किसी ने सवाल किया है कि घर में गरीबी है, और ये सवाल अनगिनत लोगों का होता है। घर में गरीबी है, तकलीफ है बहुत, और आगे लिखते हैं कोई शब्द बताओ कि गरीबी दूर हो जाए। और फिर तीसरा सवाल यहाँ पर ये है, लिखते हैं, और ये भी बता देना भाई साहब के शब्द कितने दिन पढ़ना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। फिर से सुनिए सवाल कि घर में गरीबी है, बहुत तकलीफ है, कोई शब्द बताइए जिसका जाप करने से गरीबी दूर हो जाए, और वो कितने दिन पढ़ना है वो भी बताइए। एक्चुअली में ये सारा सवाल ही गलत है साथ से कच्चे। इस बात को समझने के लिए इस घटना को समझना पड़ेगा। ये गुरबानी क्या है ना साथ संगत जी, आईना है, आईना। गुरबानी करती क्या है, हमारा चेहरा, जो भीतर का चेहरा है, हमारे आगे लाके खड़ा कर देती है। कई बार हमें अपनी गलती दिखाई नहीं देती, कई बार नहीं, ज्यादातर हर किसी को अपनी गलती दिखाई नहीं देती। दूसरे की पीठ दिखाई देती है, अपनी पीठ दिखाई नहीं देती। आज जो दास घटना सुनाने जा रहे हैं ये ऐतिहासिक घटना है, और इसको सुनने के बाद कईयों को बहुत सारे रास्ते मिलेंगे। तो दास की बेनती है, बड़ी ध्यान से इस बात को सुनना, समझने की कोशिश करना कि हम कहाँ पर गलत है इस सवाल में। गरीबी दूर करनी है, जरूरी है, मानता हूँ, और उसका तरीका क्या होना चाहिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बड़ी ध्यान से सुनेगा। आज सन 1999 1899 की घटना है ये, 1800 यानी कि 1899 की घटना। एक महापुरुष हुए हैं कमाई वाले, जिनका नाम है संत संगत सिंह जी कमाली वाले। शायद बहुत लोगों ने नाम सुना होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा कमाई वाले महापुरुष हुए हैं ये संत संगत सिंह जी कमाली वाले। एक गुरुद्वारे में ये प्रवचन करने गए, संगत इकट्ठी हुई। प्रवचन करके जब बाहर निकल रहे तो एक आदमी सामने आके खड़ा हो गया, हाथ जोड़कर, आंखों में आंसू है, और हाथ जोड़कर क्या कहता है, महापुरुषों। हिंदी में बात करता है क्योंकि वो मुसलमान है। उसका नाम आया इतिहास में अब्दुल करीम। संत संगत सिंह जी कमाली वालों से हाथ जोड़कर कहता है, आंखों में आंसू है, दुखी है, कि अल्लाह के बंदे मेरी मदद कर। बहुत समय से मन तपस से भरा हुआ है, दुखी है, परेशान है। आज आपके प्रवचन सुने, आपने जो कथा की संगत में, सुनकर मन को शांति मिली। आप अल्लाह के बंदे हो, मुझ पे तरस करो। संत संगत सिंह जी कमाली वाले ने सवाल किया, भाई क्या तकलीफ है तुझे। तो वो अब्दुल करीम कहता है कि दर दर भटक रहा हूं कई दिनों से, कई महीनों से, और कुछ दिनों से तो कुछ खाया भी नहीं था। घर वाली साथ में है, भीख मांग रहे हैं। इस गुरुद्वारे में मदद मिली है, खाने को मिला है, रहने के लिए 3-4 दिन के लिए कमरा दिया है गुरुद्वारे वालों ने, पर 3-4 दिन के बाद ये भी खाली करा लेंगे वो। ना मेरे पास 1 टका है, पैसा है, ना मेरे पास राशन है, ना मेरे पास रहने की जगह है। क्या मेरी किस्मत में भीख मांगना ही लिखा है? मैं भीख मांगना नहीं चाहता, मैं मांग कर नहीं खाना चाहता, मैं मेहनत करके खाना चाहता हूँ। काम मांगने जाता हूँ, काम नहीं मिलता, दर दर भटक भटक के थक गया हूँ, कोई काम नहीं देता। और आखिर में अब्दुल करीम कहता है, हे अल्लाह के बंदे, मुझे कोई कलाम दे दे जिसे मैं पढ़ूं और मेरे सारे काम बन जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, मेरी गरीबी दूर हो जाए। वही सवाल जो किया है यहाँ पर कि गरीबी दूर हो जाए। यहाँ पर संत संगत सिंह जी कमाली वालों ने उस अब्दुल करीम से कहा, मुझे तेरी बात बहुत अच्छी लगी, तू भीख नहीं मांगना चाहता, इज्जत की खाना चाहता है। अगर सचमुच तू हक की खाना चाहता है तो अपने सेवादार से इशारा किया, कागज और कलम मंगाई उस वक्त, और एक कलाम लिख कर दी, एक पंक्ति लिख कर दी उन्होंने उस अब्दुल करीम को, और कहने लगे, इसे पढ़ते रहना दिन रात, छोड़ना मत।
गुरु भली करेगा, गुरु नानक तेरा अल्लाह भली करेगा। यहाँ पर संत संगत सिंह जी कमाले वाले ने अब्दुल करीम से एक बात कही थी, तू हक की खाना चाहता है, मांग कर नहीं खाना चाहता है, तेरी सोच नेक है, इसलिए तुझे कलाम दे रहे हैं, दिन रात पढ़ना, छोड़ना मत। और ये कलाम देकर वो चले गए। ये अब्दुल करीम उस कलाम को लेकर दिन रात पढ़ने लगा, दिन और रात साथ संगत जी एक कर दिया उसने। 2 दिन बीते, 3 दिन बीते, 4 दिन बीते, वो पंक्तियां पढ़ते जा रहे हैं जो संत संगत सिंह जी कमाली वाले लिख कर दे गए। 4था दिन हो गया, फिक्र में बैठा है, पढ़ भी रहा है और फिक्र भी है कि आज गुरुद्वारे वाले कहेंगे कमरा खाली करो, कहाँ जाऊंगा। तो वहां पर एक इतिहास में लिखा है कि सूबेदार आया, फौजी सूबेदार, रोज गुरुद्वारे माथा टेकने आता था। उसने देखा भी ये बैठा होता है यहाँ पर 4 दिनों से। फौजी सूबेदार ने उसे अपने पास बुलाया, कहने लगे 4 दिनों से तुम्हें देख रहा हूँ यहाँ बैठे हुए, कौन हो तुम, कहाँ से आए हो। तो उसने अपनी सारी हालत बयां की। तो फौजी सूबेदार कहने लगा मेरे पास काम करोगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कहने लगा मेरे पास बहुत सारी जमीनें हैं, बहुत सारी, और बहुत सारे मजदूर वहाँ पे काम करते हैं, मुझे वहाँ पे एक कामा चाहिए। कामा कहते हैं साथ संगत जी ए टाइप ऑफ मैनेजर, जो मजदूरों के ऊपर नजर रखे, उनसे काम ले, उसे कहते हैं, पुराने जमाने में उसे कामा कहते थे, जो काम करने वाले के ऊपर ध्यान रखे। तो इस फौजी सूबेदार कहता है कि मेरे पास काम करो, मैं तुम्हें रहने के लिए घर भी दूंगा, 60 रुपए तनख्वाह भी दूंगा, तो मेरे पास काम करोगे। ये अब्दुल करीम, इसकी आंखों में आंसू आ गए, समझ गया कि जो कलाम मुझे दी थी इसने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। क्योंकि दर दर भटक भटक कर मैं काम मांगता रहा हूँ, 20 रुपए तनख्वाह पे भी किसी ने नहीं रखा, और ये 60 रुपए आकर मुझे काम दे रहे हैं, 60 रुपए तनख्वाह भी दे रहे हैं, रहने के लिए घर भी दे रहा है। इसका विश्वास बढ़ गया उस कलाम के ऊपर, उन पंक्तियों के ऊपर। फौजी सूबेदार ने पूछा तेरे होंठ क्यों कांप रहे, तू घबरा क्यों रहा है। तब इस अब्दुल करीम ने कहा मैं घबरा नहीं रहा, मेरे होंठ कांप नहीं रहे, जो अल्लाह के बंदों ने मुझे कलाम दी थी मैं वो पढ़ रहा हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो मैं पढ़ता ही रहता हूँ, आप मुझसे बात भी कर रहे हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो भी पढ़ते जा रहा हूँ। उन्होंने कहा था दिन रात पढ़ना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और फौजी सूबेदार ने इसे घर दे दिया, कमरा दे दिया, ये खेतों में रखवाली करता है, पर इसने वो पंक्तियां नहीं छोड़ी साथ संगत जी, वो कलाम नहीं छोड़ी। ये नहीं किया दात प्यारी विसरिया दातारा, काम मिल गया, घर मिल गया, काम हो गया और वो पंक्तियां छोड़ दे, नहीं, इसने नहीं छोड़ी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये दास यहाँ पर बार बार इसलिए कह रहा है क्योंकि मेरे पास भी बहुत सारे लोग आते हैं, मैं कोई संत महापुरुष नहीं हूँ, पर वो समझते हैं कि ये कुछ कहेंगे और हो जाएगा। मेरे पास आते हैं कि ये तकलीफ है, वो तकलीफ है, कोई नाम दो, गुरु की कृपा से किसी महापुरुष से जब कुछ लेके देते हैं, बताते हैं, तो दूसरा सवाल होता है जो इनका भी था, जिन्होंने सवाल किया है कि कितने दिन जपना है, हम कहाँ पर खड़े हैं, ये विचार करने वाली बात है। ध्यान देना दास क्या कह रहा है। जैसे ही हमें कोई नेम देता है किसी काम के लिए, हम दूसरा सवाल ये पूछते हैं कि कितने दिन करना है, मतलब काम हो गया तो गुरु अपने घर, हम अपने घर, कितने दिन करना है। ये तो हमारी सोच है कि काम हो जाए एक बार, फिर नित्यनेम भी छोड़ के बैठ जाए, फिर नाम जपना भी छोड़कर बैठ जाए। यहाँ पर बाबा नंद सिंह जी घटना समझाया करते थे हम जैसे मूर्खों को समझाने के लिए। कहते थे कि राजा का दरबार, महल, राजा महल, राज का महल, राजा का, वो रोज सुबह उठ के जब अपनी बालकनी में आता है महल के, तो देखते हैं नीचे एक औरत झाड़ू मार रही है, महल के बाहर झाड़ू मारती है, वो औरत का वो काम है। राजा के मन में एक दिन ख्याल आया, मैं जवान हो गया उसे देखते देखते, ये बुजुर्ग होने को आई है ये औरत, बचपन से झाड़ू मारते देखते आ रहा हूँ इसे, बहुत मेहनत की, बहुत सेवा की इसने राजमहल की, अब इसे आराम करने देना चाहिए। तो राजा ने क्या किया, एक बहुत कीमती हीरा, लाल जिसे कहते हैं, जहाँ कूड़ा होता है ना, जहाँ से वो सफाई करती थी, वहां पर रात को रख दिया
कि जब सुबह ये सफाई करने आए तो उस औरत को वो हीरा मिल जाए, लाल मिल जाए। वही हुआ, सुबह हुई, औरत वो झाड़ू मारने लगी, कचरा साफ करते करते उसे वो हीरा मिल गया। हैरान हो गई, पर उसे ईमानदार थी तो राजा के पास पहुंच गई कि राजमहल के बाहर ये हीरा मिला है, ये किसी आम आदमी का तो हो नहीं सकता, आपका ही होगा। राजमहल से किसी ने बाहर फेंक दिया होगा गलती से। तो राजा इसकी ईमानदारी पे खुश हो गया, कहने लगा नहीं, अगर तुम्हें मिला है तो तुम ही रख लो, तुम्हें मिला है तुम ही रख लो, तुम्हारी ईमानदारी पर खुश होकर मैं तुम्हें ये इनाम दे देता हूँ। औरत खुश होकर राजा को सलाम करके चली गई। राजा भी खुश हो गया कि उसका काम हो गया, कि औरत को अब हीरा मिल गया है, अब इसे झाड़ू नहीं मारना पड़ेगा, सारी जिंदगी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि हीरा बेच के इतनी दौलत मिल जाएगी कि बैठकर सारा जीवन जी आराम से खा सकते हैं। पर राजा की हैरानी की हद न रही, जब सुबह दूसरे दिन उठा तो वो औरत फिर से झाड़ू मार रही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अब राजा ने उस औरत को अपने पास बुलाया, बस तेरे पास तो बेशकीमती हीरा है, अब क्यों झाड़ू मार रही है? तो उस औरत ने जो जवाब दिया वो हमारे लिए कीमती है, ज्ञान देने वाली बात है, जो बाबा नंद सिंह जी हमें समझाते थे। बाबा नंद सिंह ये घटना सुनाते हुए कहते उस औरत ने जवाब दिया कि जिस झाड़ू ने मुझे ये हीरा दिलवाया है, जिस सेवा ने, मेरे जिस काम ने मुझे हीरा दिलवाया, इस बेशकीमती हीरा जहाँ से मुझे मिला, वो काम मैं कैसे छोड़ दूं? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी से किसी ने सवाल किया था, आपको तो परतख गुरु नानक के दर्शन हो गए, परतख, रोज भोजन खिलाते हो गुरु नानक को, फिर अब पूरा दिन बैठकर नाम क्यों जपते हो? माला फेरते थे बाबा जी कितने घंटे बैठकर, पूरा पूरा दिन नाम जपने में बीतता था बाबा नंद सिंह जी का। तो सवाल किया अब क्यों जप रहे हो? जपना तो इसलिए है ना कि गुरु नानक को पाना है, जब गुरु नानक को पा लिया फिर क्यों जपते हो, फिर इतनी मेहनत क्यों? तब बाबा नंद सिंह जी ने यहाँ पर दो जवाब दिए थे साथ संगत जी। कहते थे पहली बात तो ये, क्योंकि अब जपने में रस आने लगा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। हम इसलिए नहीं जपते कि मेहनत करनी है, हमें आनंद आता है। इसलिए बाबा नंद सिंह जी का नाम ना किताब के ऊपर पता क्या लिखा होता है, नाम दे रसिए बाबा नंद सिंह जी, नाम के रसिए, नाम जपने वाला नहीं, नाम के अभ्यासी नहीं, नाम के रसिए, जो नाम का रस लेते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दूसरा जवाब बाबा नंद सिंह जी ने यही दिया जो उस औरत ने दिया, कि जिस मूल मंत्र ने गुरु नानक को मिलाया, उस मूल मंत्र को कैसे छोड़ दे? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जिस नाम ने गुरु नानक के दर्शन करा दिए पर तक, उस नाम को कैसे छोड़ दो? और हमारा सवाल होता है कि कितने दिन करना है, यानी कि इतने दिन करके हमारा काम हो जाए, फिर हम नाम जपना छोड़ दें उतने दिन के बाद। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मन में ये ज्ञान नहीं कि जिस नाम से अगर गरीबी दूर हो सकती है, उस नाम को पकड़ लेंगे तो क्या क्या मिलेगा। विचार ये होना चाहिए। यहाँ पर अब्दुल करीम, अब आगे की घटना सुनिए कितनी कमाल की है। इस घटना से बहुत सारी शिक्षा मिलती है साथ संगत जी। ये अब्दुल करीम वो पंक्तियां पढ़ते जा रहा है, पढ़ते जा रहा है, पढ़ते जा रहा है। मजदूर खेतों में काम कर रहे हैं, ये खेतों में घूमते जा रहा है, ध्यान दे रहे हैं, पर पंक्तियां पढ़ते जा रहा है दिन रात। हुआ क्या? उन पंक्तियों की बदौलत, उस नाम की बदौलत, उस कलाम की बदौलत खेतों में फसल जो होती थी जितनी हर साल, उससे दुगनी हुई। ये इतिहास में लिखा है। अब यहाँ पर भी ठहर कर विचार करने वाली बात है। वाणी 1000 जगह पर प्रमाणित करती है, जहाँ पर नाम आ जाए वहाँ पर ऐसी कौन सी चीज है जो ना आए, कौन सा सुख है जो ना हो। नाम के पीछे सारे सुख चले आते हैं, पर हमें विश्वास नहीं, कमी हमारे विश्वास में है। दुकान पर बैठे हैं चिंता में कि कोई ग्राहक नहीं आ रहा, अगर चिंतन करने लग जाए उसी गल्ले पर बैठकर, चिंता छोड़ के नाम जपने लग जाए, तो क्यों कृपा नहीं होगी? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो अब्दुल करीम खेतों में घूमते जा रहा है, फसल दुगनी हो गई। जब सूबेदार आया, उसने फसल देख के हैरान हो गया कि इतने सालों से जितनी फसल हो रही थी उससे दुगनी हो गई, और नया काम तो एक ही किया है कि इस अब्दुल करीम को काम पे रखा है। वो फौजी सूबेदार इतना परेशान हो गया, पहले तो उसने उसकी तनख्वाह 60 रुपए से 70 रुपए कर दी। फिर इतिहास में लिखा है कुछ सालों बाद उसने वो जमीन उसे ठेके पे दे दी, भाई तू ठेके पे ले ले,
और करते 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 अब्दुल करीम उन जमीनों का मालिक बन गया। इतनी इज्जत हो गई उसके गांव में कि उसे गांव का मुखिया बना दिया गया, जिस गांव में वो काम करता था। हर से बोलिए धन गुरु नानक। ये क्यों हुआ? उसने वो पंक्तियां नहीं छोड़ी। और पंक्तियां कौन सी थी साथ संगत जी? कौन सी? मान होना चाहिए जो गुरु ने हम पर कृपा की है, जो आप 3 बजे से 4:30, 3:15 से 4:30 जो पाठ में बैठते हो। पंक्तियां कौन सी थी? प्रभ कै सिमरन रिद सिद्ध नौ निध, प्रभ कै सिमरन रिद सिद्ध नौ निध। ये पंक्तियां लिख कर दी थी संत संगत सिंह जी कमालिया वालों ने उस अब्दुल करीम को। प्रभ कै सिमरन रिद सिद्ध नौ निध, ये पंक्तियां पढ़ते जा रहा है। इसका भाव क्या है? जो प्रभु का सिमरन करता है, 9 निधियां 18 सिद्धियां उसके पीछे घूमती है, दुनिया के सारे सुख उसके पीछे घूमते हैं। हर से बोलिए धन गुरु नानक। अपने आप चलकर उसके पास आते हैं, किसी चीज की कमी नहीं रहती। ये पंक्तियां पढ़ते जा रहे हैं क्योंकि उसने सवाल किया था, गरीबी बहुत है। असल में तो साध संगत जी गुरबानी के एक एक अक्षर मंत्र है, एक एक अक्षर। कोई एक ओंकार कोई लेकर ही बैठ जाए। और मूल मंत्र जो दास गुरु साहब जी सेवा लेते हैं, हम सबसे ये 15 मिनट करते हैं। दास बार बार कहता है, कई लोग हैं जो श्री सुखमनी साहब जी का पाठ पूरा नहीं कर पाते हैं, या जिनके पास पूरा पाठ सुनने करने का टाइम नहीं है। वैसे तो करना ही चाहिए, पर नहीं है तो कम से कम ये 15 मिनट मूल मंत्र का समय मत छोड़ा करो। 15 मिनट तो है, पर ये 15 मिनट में ना जाने कितने नित्यनेम हो जाता है। अगर मूल मंत्र इंसान पकड़ लेना, एक मूल मंत्र, सारे सुखों की दात उसमें है। जितने भी दुनियावी सुख है, परमार्थ के सुख है। ए लोग सुखिए पर लोग सुहेले। जिस नीच को कोई ना जाने, नाम जपत और चौकुंठ माने। यही हुआ अब्दुल करीम के साथ। जिसे कोई जानता नहीं था, कोई पहचानता नहीं था, कोई रखने को तैयार नहीं था, काम देने को तैयार नहीं था, आज गांव का मुखिया है, जमीनों का मालिक है। पर फिर भी अब्दुल करीम ने वो पंक्तियां नहीं छोड़ी। प्रभ कै सिमरन रिद सिद्ध नौ निध, प्रभ कै सिमरन रिद सिद्ध नौ निध। अब क्या हुआ? 10 साल बीत गए इस बात को। 10 साल बाद उसी गुरुद्वारे में अब्दुल करीम गया। उसी गुरुद्वारे में संत संगत सिंह जी कमालिया वाले फिर से कथा करने आए। 10 साल बाद इस बार जब प्रवचन करके बाहर निकले, अब्दुल करीम फिर से हाथ जोड़कर आगे खड़ा है। से बोलिए धन गुरु नानक। अब अब्दुल करीम कहता है, हे अल्लाह के बंदे, आपने मुझे पहचाना। ने मुझे कलाम लिख कर दी थी, प्रभ कै सिमरन रिद सिद्ध नौ निध। संत संगत सिंह जी कमालिया वाले ने उर्दू में उसे कलाम लिख कर दी थी, क्योंकि उन्हें उर्दू और फारसी दोनों का ज्ञान था। उस जमाने में ना साध संगत जी उर्दू और फारसी पढ़ाई जाते थे लगभग सबको। मेरे नानी माँ को भी उर्दू आती थी कुछ कुछ, क्योंकि वो पढ़े हुए थे। उस जमाने में सब स्कूल में पढ़ाई भी जाती थी। संत संगत सिंह जी कमालिया वाले से वो अब्दुल करीम कहता है, या अल्लाह के बंदे, आपने मुझे पहचाना? तो संत संगत सिंह जी कमालिया वाले ने मुस्कुरा के कहा, हाँ पहचान लिया, क्या हाल है पता? तो उसने सारी घटना बताई कि आपके इन पंक्तियों ने मुझे घर, अब मेरे पास हवेली है घर के बदले, जमीनों का मालिक हूँ, मेरा परिवार खुशहाल है, बच्चे भी हैं, सब है, सब कुछ है। तो संत संगत सिंह जी कमालिया वाले कहते, अब क्या चाहता है? कहने लगा, हे महापुरुषों, ये इसने जो बात की ना साध संगत जी, इसने झिझोड़ के रख दिया। इस बात ने ना मन को हिला के रख दिया जो इसने की। कहने लगा, ये ज्ञान सिर्फ हो जाए ना जो इसने आखिरी ये बात कही, तो समझो बात बन गई हमारे। अगर हमारे अंदर ये प्यास जाग जाए। कहने लगा, सब कुछ मिल गया, दुनियावी सुख सारे मिल गए हैं, किसी चीज की कमी नहीं है। हे अल्लाह के बंदे, अब तरस कर कोई ऐसी कलाम दे दे कि मरने के बाद वो मेरे साथ जाए और मुझे मरने के बाद भी किसी चीज का डर ना हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अब ऐसे कोई कलाम दे दो जिसे पढ़कर मेरा मरने के बाद का परलोक भी संवर जाए। तब संत संगत सिंह जी कमालिया वालों ने एक बात कही। कहने लगे, खुश हो गए। कहने लगे, ये अवस्था भगवान किसी किसी को देता है कि जिसे अपने मरने के बाद की भी फिक्र हो। यहाँ की फिक्र तो हर एक को है, यहाँ के बाद की फिक्र कोई विरला करता है। जिसे ज्ञान हो तो
तो संत संगत सिंह जी कमाली वाले ने अपने सेवादार को बुलाकर श्री सुखमणी साहिब जी का उर्दू में गुटका मंगवाया, उर्दू में, और इसकी झोली में डालते हुए कहा, इसे रोज पढ़ने का प्रयत्न करना, रोज पढ़ना श्री सुखमणी साहिब जी की वाणी को, जो गुरु हमसे सेवा ले रहा है साथ संगत। और कहने लगे पूरा दिन वो पंक्तियां पढ़ते रहना, पर शाम को कुछ समय ये पंक्तियां भी पढ़ लेना। क्या? कुछ समय, आधा एक घंटा। प्रभ कै सिमरन ज्ञान ध्यान तत्व बुद्ध। पहली पंक्तियां क्या दी? प्रभ कै सिमरन रिद्ध सिद्ध नौ निध। दूसरी पंक्तियां कलाम लिख कर दिया कागज पर। तो उसने कहा कि इसका क्या भाव है? तो संत संगत सिंह जी कवाली वालों ने समझाया। पहली पंक्तियों का भाव था कि दुनिया के सारे सुख तेरे पीछे आ जाएंगे, वो आ गए। इन पंक्तियों का सुखमणी साहिब जी में भाव है, प्रभ कै सिमरन ज्ञान, तुझे ज्ञान मिल जाएगा, प्रभु को पाने का ज्ञान। ध्यान, तेरी सुरत एकाग्रचित हो जाएगी उसका सिमरन करने से, नाम जपने से। ये नाम की वड्याई है। सुरत एकाग्रचित नहीं होती, हम कहते हैं नाम जपने से सुरत एकाग्रचित होनी शुरू हो जाती है। ध्यान मिल जाएगा तुझे। तत्व बुद्ध, तत् कहते हैं मूल को, मूल परमेश्वर का ज्ञान हो जाएगा कि परमेश्वर क्या है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। ये ज्ञान पाते ही तेरा परलोक भी संवर जाएगा। और श्री सुखमणी साहिब जी की वाणी, साहब जी जरा ध्यान देना, यहाँ पर भी थोड़ा सा रुक के विचार करें। यहाँ पर श्री सुखमणी साहिब जी की एक पंक्ति ने अब्दुल करीम का जीवन बदल कर रख दिया, दूसरी पंक्ति ने उसका परमार्थ संवार दिया। आप जरा विचार करो, जो रोज पूरी वाणी पढ़ेगा श्री सुखमणी साहिब जी की, उसे क्या हासिल होगा, हम तो अंदाजा भी नहीं लगा सकते, अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि क्या है ये श्री सुखमणी साहिब जी की बात। कितनी ताकत है इसमें। 24 घंटे के स्वास्थ्य सफल, 24 घंटे के पाप माफ, ज्ञान ध्यान सब कुछ मिल जाएगा जो इंसान को चाहिए। गरीबी खत्म, क्या चाहिए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन गुरु नानक। प्यारी साध संगत जी, हम सब चाहते हैं धन दौलत पाना, अमीर होना और सारे सुख चाहते हैं, और लेकिन हम लोग मेहनत करना नहीं चाहते, संघर्ष करना नहीं चाहते, चुनौतियों से घबराते हैं। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक बारी एक इंसान, वो मर गया, ऊपर गया स्वर्ग में, जाके भगवान से कहता, भगवान आप तो बहुत ख़राब आदमी हो, आप तो पता नहीं सब कुछ उल्टा ही करते हो। जब आपको पता है कि इस मौसम में बरसात नहीं होनी चाहिए, फसल तैयार खड़ी है, आप उसमें बरसात कर देते हो। जब आपको पता है कि धूप नहीं आनी होती, धूप की ज़रूरत नहीं है, तो आप क्यों धूप देते हो? सब कुछ आपके हाथ में है। आप चाहते हो, आपको पता है कि अभी इस टाइम बारिश नहीं होनी चाहिए, वहाँ पे ओले गिरा देते हो। बारिश की ज़रूरत नहीं है, वहाँ बाढ़ आ रही है, सारी फसल ख़राब हो रही है। सब कुछ आपके हाथ में है, सब कुछ उल्टा करते हो आप। अब आप एक काम करो, ये गाड़ी मुझे चलाने दो। प्रभु कहते हैं, देख जिद मत कर। वो कहता है, नहीं नहीं प्रभु, आपको पता ही नहीं है दुनिया में कितने कितने लोग दुखी हैं, कितना तकलीफ में रह रहे हैं, सब कुछ आपको पता है, फिर भी आप सबको सुखी नहीं कर सकते। जबकि सब कुछ आपके हाथ में है, आप सबको सुखी कर सकते हो ना, तो क्यों नहीं करते सबको सुखी? मुझे समझ नहीं आती। जब आपको पता है किसान इतनी मेहनत से बेचारा फसल उगाता है, और आप ख़राब मौसम में उसको क्या नाम है, बारिश कर देते हो, सारी फसल ख़राब हो जाती है। आप एक बार मुझे करने दो प्लीज़। वो प्रभु कहते हैं, तंग मत कर। वो पीछे पड़े था, नहीं नहीं प्रभु, ये गाड़ी तो मुझे चलाने दो। तो प्रभु कहते, चल ठीक है, मान ली तेरी बात, चल ड्राइविंग सीट पर तू आया, तू चला। वो कहता ठीक है प्रभु, देखो अब। तो किसान फसल उगाता है, तो ये क्या करता है जी, जितनी बारिश चाहिए उतनी बारिश करता है, फिर जितनी धूप चाहिए, जितना टेम्परेचर चाहिए, जितनी डिग्री चाहिए उतनी डिग्री देता है फसल को। जितनी मॉइस्चर चाहिए, जितना फॉग चाहिए गेहूँ के पकने के लिए, उतना ही देता है। और साल बाद देखता है कि फसल लहला रही होती है, कहता है देखो प्रभु, देखो क्या फसल लहला रही है, तुम क्या चलाओगे, हम चला रहे हैं, देखो। तो प्रभु कहते हैं ठीक है, देखते हैं। तो जब फसल काटने का टाइम आया, फसल कटी, फसल कट के जब वो प्रोसेस हुई, तो उसमें गेहूं का एक भी दाना नहीं निकला। तो कहता है प्रभु ये क्या हुआ, मैंने तो सब कुछ ठीक किया था, जितनी बारिश जितनी धूप सब कुछ मैंने इतना ही दिया, और फसल भी फंस के लहला रही थी, तो ये कटने के बाद इसमें गेहूं का दाना निकला, क्या चक्कर हुआ? तो फिर प्रभु बोले कि तूने पौधे को तेज़ हवाओं से लड़ने का मौका ही कहाँ दिया। तूने इस पौधे को जब बारिश आई, तेज़ बारिश में लड़ने का मौका का दिया, चुनौती सहने का मौका का दिया, संघर्ष करने का मौका का दिया। और तूने जब संघर्ष करने का मौका नहीं दिया, वो झेल नहीं पाया, जब उसको इतना, जब जितनी वो झेलता, सब तेज़ हवाएं झेलता, तेज़ बारिश झेलता, तो उसके अंदर
स्ट्रेंथ पैदा होती तो दाना निकलता, तो दाना निकला ही नहीं। जब तक यही चीज़ हमारे साथ, जब हम संघर्ष से भागते रहेंगे तो हमारे को कुछ प्राप्त नहीं होगा। हम चाहते हैं बस अभी इसी वक्त चुटकी बजाएं और सब कुछ हमारा काम हो जाए। हम नाम जपते हैं, बस 2 दिन हफ्ता जपा, कुछ नहीं हुआ प्रभु, मेरी तो किस्मत ख़राब है। मैं तो नाम भी जपता हूँ, अमृत वेला भी करता हूँ, लेकिन मेरी कोई बात नहीं बनती। अरे भाई टाइम लगता है, संघर्ष होता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि तितली, एक आदमी देख रहा था, तितली कोकून से बाहर निकल रही थी, बहुत संघर्ष कर रही थी। तितली का शरीर बड़ा होता है और कोकून का जो रास्ता होता है जहाँ से निकलती है तितली, वो छोटा होता है। तो एक आदमी देख रहा था, बहुत संघर्ष कर रही है, बहुत संघर्ष कर रही है, बाहर निकल नहीं पा रही। तो कहता है यार इतनी बहुत तकलीफ सह रही है। वो फटाफट गया, कैंची लेके गया और जो उसका वो जो रास्ता होता है उसको उसने खोल दिया। तो जैसे ही तितली बाहर निकली तो तितली तो एकदम हैंडीकैप हो गई। तो उसने कहा ये क्या हुआ? तितली कही तूने तो बर्बाद कर दिया मेरे को। कहते क्यों? मैंने तो तेरी हेल्प करी थी। कहते नहीं, मेरा तो जीवन संघर्ष में छुपा था। मैं निकलती वहाँ से धीरे धीरे संघर्ष करके, अपनी हिम्मत से, मेहनत से निकलती, तो वो जो लार निकलती वो मेरे शरीर के अंदर जाती, उसी से तो मैंने उड़ना था। तूने तो मेरे को बर्बाद कर दिया, तूने सारा संघर्ष ही ख़त्म कर दिया। तो संघर्ष में ही हमारा जीवन है और हम उस संघर्ष से घबराते हैं। प्रभु अगर हमको संघर्ष दे रहे हैं तो उसमें हमारा ही विकास छुपा है। हम इस चीज़ को समझ नहीं पाते और प्रभु से हम नाराज़ हो जाते हैं कि प्रभु आपको ये सब पता है, आप हमको दुख देते हो, धन दौलत हमको कम दिया, उसको ज़्यादा दिया, अरे जितना पात्र होगा उतना ही तो भरोगे। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि नाम जपना, नाम जितना हम नाम जपेंगे उतने हमारे गलत कर्म ख़त्म होंगे, सही कर्म बनेंगे। सही कर्म जो है, प्रभु का नाम जपने से हमारी सही किस्मत बढ़िया बनेगी, तो हमको सुखों की प्राप्ति होगी। लेकिन इसमें टाइम लगता है, संघर्ष लगता है, अमृत वेले उठना पड़ता है, नाम जपना पड़ता है, ध्यान लगा के लिप जोड़ के, इसमें टाइम लगता है, संघर्ष लगता है। मैं तो उस मेहनत से मत घबराइए, सब कुछ मिलेगा जो चाहिए, धन दौलत पदार्थ सब मिलेगा, क्योंकि प्रभु के नाम में सब सुख छुपे हैं, सब सुख जो चाहिए। वो कहते हैं ना कि गुरबानी की पंक्ति भी है, जे वस्तु मंगिए साई पाइए, जे नाम चित लाइए। अगर हम अपना चित्त, अपना मन जो है नाम में जोड़ेंगे तो जो वस्तु चाहेंगे वही मिलेगी। तो मेरी आप सब संगत के चरणों में विनती है कि प्रभु का नाम मत छोड़ें और अपनी उम्मीद मत छोड़ें, हमेशा पॉजिटिव रहें और प्रभु पे भरोसा मत छोड़ें और लगे रहें, सबकी झोली जरूर भरेगी। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ये मैसेज हर एक तक पहुंच सके। कोई टूटा भी अगर जुड़ जाए तो हमारी सेवा सफल है। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। आपका बहुत बहुत थैंक यू, आपने बहुत अपना अमूल्य समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। हाथ जोड़ के थैंक यू वेरी मच। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। धन गुरु नानक।